राधे राधे दोस्तों, मैं राहुल कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि टैली में सप्लायर्स का बैलेंस मिसमैच हो रहा है या जीएसटी या 2B से आईटीसी मैच करते वक्त सप्लायर्स का लेजर माइनस में चला जा रहा है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम पेमेंट के वक्त डिस्काउंट काट लेते हैं, लेकिन सप्लायर बाद में उसी डिस्काउंट का जीएसटी क्रेडिट नोट भेज देता है। आज की वीडियो में मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगा। इससे आपकी बैलेंस शीट और जीएसटी दोनों परफेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रॉब्लम समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए एक हमने परचेज किया कोई, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, टू इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। इसमें देख रहे हैं दोस्तों, हम लोगों ने 15,000 रुपये की परचेज सप्लायर से की है। ठीक है, अब जब हम सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं तब उस समय एंट्री हम कर रहे हैं। परचेज करने के बाद 1 महीने के बाद हम सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, तब एंट्री कर रहे हैं डिस्काउंट काट करके सप्लायर अकाउंट डेबिट 15,000 टू बैंक अकाउंट 13,950 टू डिस्काउंट अकाउंट। ₹1,050। यहाँ तक सभी चीज़ें ठीक है, पार्टी का बैलेंस नील हो रहा है। यहाँ से ये पार्टी का बैलेंस नील हो रहा है। समस्या दोस्तों तब आती है जब हमको जीएसटीआर 2B प्राप्त होता है। कुछ दिनों के बाद जैसे जीएसटीआर 2B सप्लायर अपलोड करता है और वो डिस्काउंट का क्रेडिट नोट दे देता है, क्योंकि बिकॉज हम लोगों ने पहले ही डिस्काउंट का एंट्री यहाँ पे कर चुके हैं, इसीलिए जब दोबारा 2B से देख करके उस वाउचर पे एंट्री करते हैं तो सप्लायर का अकाउंट 2 बार डेबिट हो जाता है। जैसे 2B में हमने डेटा पाया तो हम एंट्री करेंगे सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू किया हुआ है, सप्लायर अकाउंट डेबिट 1050 टू डिस्काउंट अकाउंट 1,000 टू इनपुट जीएसटी अकाउंट 50 रुपीज़। जैसा कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि एक बार सप्लायर्स का डेबिट यहाँ पे बैलेंस हो गया है 15,000 रुपये से, और एक बार सप्लायर्स का बैलेंस यहाँ से डेबिट हो गया 1,050 रुपये से। अब सप्लायर का एडवांस 1,050 रुपये दिखाएगा, ठीक है, और डिस्काउंट की एंट्री भी ये डबल हो गई। एक बार डिस्काउंट यहाँ पे लिया हमने, एक बार डिस्काउंट यहाँ पे लिया, तो पीएल की इनकम बढ़ गई हमारी। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक सिंपल ट्रिक यूज करते हैं। सबसे पहले आप जीएसटी और 2B के क्रेडिट नोट्स को टैली में एंट्री कर लीजिए, फिर इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दीजिए और अपने डिस्काउंट रिसीव्ड लेजर भी एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दीजिए। अब एक सिंपल फॉर्मूला या कलर कोडिंग से ये चेक करिए कि कौन सा डिस्काउंट आपने पेमेंट के वक्त काटा था और उसका क्रेडिट नोट भी आया है।
ये ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वरना आपकी बुक सही नहीं होगी। अब जब आपने मिसमैच को पकड़ लिया है, जैसे जब हम टैली में एंट्री कर चुके हैं, तो इस लेज़र को एक्सपोर्ट करेंगे टैली में, वो एक्सेल पे, इस वाले लेज़र को एक्सपोर्ट टू एक्सेल, और ये वाला वाउचर, ये वाउचर जो है, इस पूरे वाउचर को एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल में। ठीक है दोस्तों, तो जब एक्सेल को एक्सपोर्ट करेंगे तो ये वाला अकाउंट, ये वाला अमाउंट और ये वाला वाउचर बिल्कुल सेम मिल जाएगा। इसका मतलब ये रहेगा कि ये दोनों एंट्री एक ही पार्टी से संबंधित है, एक ही डिस्काउंट की ही एंट्री है ना। तो इसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसी एंट्री को रिवर्स कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि जब ये दोनों एंट्री हमको मिल जाएगी, GST 2B सी वाली एंट्री और वाउचर सी वाली एंट्री, ये दोनों एंट्री क्रॉस हो जाएगी, तो हम एक एंट्री कर सकते हैं डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1050 टू सप्लायर अकाउंट। अब देख रहे हैं कि जितना पैसा हमने 1050 रुपये सप्लायर को डेबिट किया था, उतने रुपये से ही इसको क्रेडिट कर दिया है, तो ये अकाउंट इनकरेक्ट हो जाएगा सप्लायर का। सेकंड चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर आप टैली में इस एंट्री को नहीं करना चाहते जो कि जनरल के थ्रू होती है, तो एक काम ये हो सकता है कि आप इस एंट्री में से ये डिस्काउंट की एंट्री हटा दीजिए। अब जो सेकंड एंट्री होगी, इसी एंट्री में सुधार करते हैं, इस एंट्री को 13,985 कर देते हैं। ठीक है, 13,985 ये भी एंट्री हो गई। और उसके बाद जब ये GST 2B में ये वाला वाउचर ऐड होगा, GST 2B से टैली में ये वाला वाउचर जब ऐड होगा, तो ये सप्लायर का लेजर ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा। 13,950 1050 इक्वल टू 15,000 रुपया। तो ये सॉल्यूशन है दोस्तों। ऐसे आपकी GST 2B और टैली लेजर दोनों मिरर की तरह साफ हो जाएंगे। दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगला वीडियो